नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है चार साधु और चोर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ज्ञानवर्धक है, तो कृपया है कहानी पूरी सुने। बहुत समय पहले की बात है। चार साधु थे। वे शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन व स्मरण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहाँ के राजा ने अपनी स्त्री से कहा, हमें अपने लड़के को एक अच्छा संत और एक अच्छा प्रजापालक बनाना है। फिर वह चाहे राज्य करे, चाहे साधु बन जाए। रानी बोली, महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है। दूसरे के बनाने से कैसे बन जाएगा? आपका और मेरा सोचना थोड़े ही काम करेगा। राजा ने कहा, इसका एक उपाय है, सत्संग। रानी बोली, ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास हम अपने लड़के को भेजें? यदि वह वहाँ जाएगा तो सब कुछ अच्छे से सीख जाएगा और उसे ज्ञान के साथ साथ ईश्वर के प्रति आस्था भी होगी। राजा बोला, यहाँ पास में ही जंगल में चार बहुत ही बड़े और अच्छे संत रहते हैं। उनके पास लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी ने अपने लड़के को उन चार संत के पास भेजने का फैसला किया। रात्रि का समय था। देवयोग से एक चोर, जो चोरी करने के उद्देश्य से वहाँ आया था, वह छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में यह आया कि चोरी करने से मैं फंस भी सकता हूँ, पर साधु बन जाऊं तो काम बन जाएगा। राजकुमार आएगा और मेरा चेला बन जाएगा। फिर चोरी करने की क्या ज़रूरत है? चोर ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए और जंगल में चला गया। उसके मन में आया, कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वह पहले उन्हीं चार संतों में से पहले संत के पास गया और पूछा, महाराज, कल्याण कैसे हो? कृपया करके इसके बारे में हमें ज्ञान प्रदान करें। संत ने कहा, भाई, किसी का जी मत दुखाओ, यह दिल खुदा का नूर है। चोर बोला, और महाराज? संत बोला, और की ज़रूरत नहीं है। इस एक बात से ही काम बन जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी। चोर दूसरे संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। संत बोले, कभी किंचिन मात्र भी झूठ मत बोलना। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा ही सत्य बोलना चाहिए, चाहे गला क्यों ना कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा, ठीक वैसा का वैसा कह देना चाहिए। चोर बोला, और कोई बात महाराज? संत बोले, और की ज़रूरत नहीं है। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो? संत बोले, सीधी सादी बात है, रात दिन राम राम करो, राम नाम का सुमिरन करो। चोर बोला, और कोई उपाय? संत बोले, और उपाय की ज़रूरत नहीं है, भगवान का राम नाम का सुमिरन करने से ही कल्याण हो जाता है। अब वह चौथे संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, कल्याण कैसे हो? मेरा कल्याण कैसे होगा? संत बोले, भाई, एक भगवान के शरण हो जाओ,
एक भगवान को मानोगे तो तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। मन में यह बात अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूँ। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अब मैं कुंवारी कन्या नहीं हूँ, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में यह बात दृढ़ हो जाए कि मैं अब भगवान का हो गया हूँ, अब मैं और किसी का नहीं हो सकता। चोर बोला, और कोई बात महाराज? संत बोले, और की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना ही है, इतना ही काफ़ी है। इससे तुम्हारी ज़िंदगी का काम हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ कल्याण होगा। चोर ने संतों से 4 बातें सीख ली और आगे जाकर साधु वेश बनाकर बैठ गया। अब सुबह सुबह राजा आया। वह चारों संतों के पास गया। राजा एक एक करके चारों संतों के पास गया और सवाल पूछे। चारों संतों ने राजा से एक एक बात कह दी, लेकिन राजा ने देखा कि आगे एक और 5वां साधु भी बैठा है। राजा अब उसके पास भी गया और प्रार्थना की, महाराज कृपया करके कल्याण की बात बताएं। वह साधु वेशधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा था, कुछ बोला ही नहीं। राजा ने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की तो वह आँख खोला और बोला, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे? राजा ने कहा, हाँ महाराज, बिल्कुल वैसा ही करूँगा। वह बोला, किसी का जी मत दुखाना। राजा बोला, और कोई बात? वह बोला, भगवान के नाम का जप करो, राम नाम का सुमिरन करो। राजा बोला, और कुछ बताइए महाराज, अगर उससे कल्याण होगा। वह बोला, भगवान के शरण हो जाओ। राजा बोला, महाराज और भी कोई बात है? वह संत रूपी चोर बोला, संत जैसा भी कहें वैसा कर दो, कोई सवाल जवाब मत करना। राजा ने मन में विचार किया कि यह संत ज़्यादा ऊंचा है, यह तो मेरी एक सवाल का सारे जवाब दे दिया। अन्य संतों ने तो एक एक बात कही, पर इन्होंने 5 बातें कह दी। राजा बहुत सरल स्वभाव का था, उसको यह मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आ गया। रात होने पर वह चोर फिर से छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया तब वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने में लगा। रानी ने पूछा, क्या बात हुई? राजा ने कहा, मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझता था, पर वहाँ पर तो 5 संत थे। रानी बोली, वहाँ जाकर आपने क्या कहा और क्या सीखा? राजा बोला, मैंने तो संतों से भगवत प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने कहा कि किसी का जी मत दुखाओ, और फिर दूसरे संत से पूछा तो दूसरे संत ने कहा कि सदा सत्य बोलो, और फिर तीसरे संत के पास मैं जब गया तो तीसरे ने कहा कि राम नाम का जप करो, और जब मैं आखिरी में चौथे संत के पास पहुंचा तो चौथे ने कहा कि एक भगवान के शरण हो जाओ। परंतु 5वें संत को जब मैंने देखा तो मैं चकित हो गया। फिर मैं उनके पास गया, उनको प्रणाम किया। 5वें संत ने उन चारों संतों की 4 बातें भी बताई, और साथ में 5वीं बात यह भी बताई कि किसी संत की आज्ञा का अवहेलना मत करना, संत की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि यह 5वां संत ठीक है, अपने लड़के को
उसी के पास भेजना चाहिए। उनकी बातों का चोर पर बहुत बड़ा असर पड़ा और चोर सोचने लगा कि अरे, मैंने तो नकली बात कही, उस पर भी राजा ने कितनी श्रद्धा और विश्वास कर लिया। अगर सच्ची बात कहूँ तो कितनी मौज हो जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। यह बात वह सोचने लगा। राजा के अनन्य विश्वास, श्रद्धा स्वभाव के कारण अब चोर का हृदय बदल गया था। वह सच्चा साधु बन गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि 4 बातों का तो ठीक से पालन करूँगा, पर 5वीं बात का पालन अब तब होगा जब कोई अच्छा और सच्चा संत मिले। मुझे कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिल जाए जिसकी आज्ञा का पालन करूं। वह संत को ढूंढने लग गया। पहले चोर होने से वह चालाक तो था ही, इसीलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठता था। वह कई साधुओं के पास गया, पर किसी पर उसका विश्वास नहीं हुआ, नहीं बैठा। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसकी लगन लग गई। उसके मन में यह बात थी कि जिसमें मेरा चित्त खींच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी। कई दिनों तक उसे ऐसे ही भूखे प्यासे भटकते देखा तो भगवान को रहा नहीं गया, तो वह संत बनकर उसके सामने आ गए। उनको देखते ही उस पर असर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए। आप जैसा करेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत रूप में भगवान बोले, जैसा मैं कहूँगा क्या तुम वैसा करोगे? सच्ची बात कहते हो ना? तब चोर बोला, हाँ महाराज, क्योंकि आज पहली बार मुझे किसी संत को देखते ही मानो भगवत प्राप्ति हो रही हो। हाँ महाराज, सब सच्ची सच्ची कहता हूँ। भगवान बोले, तो फिर पहले एक काम करो, फिर हम तुम्हें अपना गुरु मंत्र देंगे। तुम यह काम करो कि जो किसी का जी नहीं दुखाता उसका सिर काट कर लाओ, और जो नाम जप करता है उसका सिर काट कर लाओ, जो भगवान के शरण है उसका सिर काट कर लाओ, और जिसकी बात लोग माने उसका सर काट कर लाओ। यह 4 सर अगर तुम काट कर लाओगे तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। चोर ने सोचा, यह चारों तो एक ही जगह बैठे हैं। उन चारों संतों के बारे में वह चोर सोचकर मुस्कुराया और मन ही मन खुश होकर बोला, यह काम तो मेरे बाएं हाथ का है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। वह चोर अब जंग लगी तलवार निकाला, धार लगाकर। अचानक वह वहाँ से उस तलवार को लेकर भागा गया और संतों का सर काटने का दृढ़ संकल्प लेकर जब वह पहुँचने वाला ही था कि रास्ते में ही विचार आया, मैंने तो यह नियम लिया है कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा, पर जी दिखाना तो दूर की बात है, मैं तो सीधे गला ही काटने जा रहा हूँ। उसे विचार आया कि यह काम अब उससे नहीं होगा। उसमें अचानक ही सद्बुद्धि पैदा हो गई। उसकी आँखों से तेज अश्रुधारा बहने लगी। उसे भगवत ज्ञान की प्राप्ति सी मानो हो गई हो। वह ईश्वर को याद करने लगता है और तेजी रोने लगता है। फिर वह वापस भागा पीछे आया। भगवान बोले, क्या तुम वो चारों सर काट कर लाए हो? कहाँ है? तब चोर बोला, महाराज, मेरे स्वयं के एक सर में यह चारों बातें वर्तमान में विराजमान है। मैं वर्तमान में किसी का जी नहीं दुखाता, अब सदा सत्य बोलता हूँ
और अब तो नाम जप भी करता हूँ और अब भगवान के शरण में भी हूँ। यह चारों बातें मेरे में वर्तमान में विद्यमान हैं, इसीलिए मैं अपना ही सर काट कर आपको देता हूँ। भगवान ने कहा, बस अब सर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। भगवान ने उसे दीक्षा दी और दीक्षा के कुछ दिन बाद ही अचानक अंतर्ध्यान हो गए और चोर वह अच्छा संत बन गया। इस तरह चालाकी से 5 बातें धारण करने से भी चोर को भगवान मिल गए और वह संत बन गया। उसने दोबारा कभी भी गलत रास्ते को नहीं अपनाया और अपने ज्ञान से लोगों का कल्याण करने लगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार एक चोर को साधु की संगत का असर हुआ और कुछ बातों से ही उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए और एक चोर को इन ज्ञान की बातों से भगवत प्राप्ति तक हो गई। ईश्वर करे इसी प्रकार सभी मनुष्यों को ईश्वर की प्राप्ति हो, ज्ञान प्राप्त हो और सद्बुद्धि प्राप्त हो। और ज्ञान ही बंद दिमाग के पटल खोलता है और वास्तविकता से परिचय कराता है। ज्ञान की अनुभूति के कारण ही हम समझ पाते हैं हम कौन, किसके, क्या, क्यों आदि। व्यक्ति जीवन में समृद्धि की कामना करता है तो उसके पास ज्ञान का भंडार होना नितांत आवश्यक है। ज्ञान के बल पर कोई भी व्यक्ति महाशक्तियों को परास्त करने का साहस रखता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मनुष्य ज्ञान के अनेक रूपों को ग्रहण करता है और अपने जीवन में विभिन्न पड़ावों में ज्ञान अनुसार ही स्थापित होता है। ज्ञान मनुष्य का भूत, भविष्य और वर्तमान निर्धारित करता है, जिसके तहत मनुष्य अपना वर्तमान उज्जवल बना सकता है और भविष्य भी संवार सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ 4 साधु और चोर भगवान की यह कहानी बेहद आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, तो कृपया आशीर्वाद भी बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों।